लंका, स्वर्ण की नगरी, वैभव, सामर्थ्य और ज्ञान का प्रतीक। और इस नगरी का अधिपति दशानन रावण। वह केवल एक बलशाली राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान तपस्वी, विद्वान और परम शिव भक्त भी था। कहा जाता है, रावण के हर सिर में एक शास्त्र बसता था। वह वेदों का ज्ञाता, संगीत का आचार्य और शक्तियों का स्वामी था। परंतु उसके भीतर एक द्वंद्व भी था, भक्ति और अहंकार का। एक दिन रावण के मन में विचार आया, मैं शिव से केवल पूजा में नहीं, प्रत्यक्ष मिलन में भक्ति दिखाऊंगा। वह अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ और चल पड़ा कैलाश पर्वत की ओर, अपने आराध्य महादेव के दर्शन हेतु। घने वन, गगनचुंबी पर्वत, बहते झरने, हर दृश्य उसकी भक्ति के कदमों में झुकता चला गया। अंततः जब वह कैलाश पहुंचा तो द्वारपाल नंदी ने उसे रोक लिया। राक्षराज, कैलाश कोई सामान्य स्थल नहीं, यह स्वयं महादेव का धाम है। रावण का गर्व भड़क उठा। मैं कौन हूं, जानते हो? मैं लंकेश रावण, शिव का परम भक्त। मुझे कौन रोक सकता है अपने आराध्य से मिलने से? और उसी अहंकार के क्षण में रावण ने प्रतिज्ञा की, यदि शिव मुझे नहीं मिलने आएंगे तो मैं स्वयं कैलाश पर्वत को उठा लूंगा। वह अपने 20 भुजाओं से पर्वत को पकड़ता है। धरती कांप उठती है, समुद्र उफन पड़ते हैं, देवता भयभीत होकर भागते हैं, कैलाश डोलने लगता है। पर तभी शिव मुस्कुराते हैं। वे अपने चरण का अंगूठा मात्र दबाते हैं और समूचा पर्वत पुनः स्थिर हो जाता है। रावण के हाथ कैलाश के नीचे दब जाते हैं। उसकी गर्जना अब पीड़ा की कराह में बदल जाती है। उसका अभिमान राख हो जाता है, पर उसकी भक्ति और भी प्रबल। वह तड़पते हुए भी शिव का स्मरण करता है और उसके मुख से निकलते हैं वो दिव्य शब्द जिन्होंने सृष्टि को शिव के तांडव की लय में बांध दिया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले लंब्य लंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम। पृष्ठभूमि में हल्का तांडव संगीत बजने लगता है। रावण का दर्द अब संगीत बन गया था। उसकी पीड़ा अब भक्ति में बदल गई थी। हर शब्द में शिव की महिमा थी, हर स्वर में समर्पण। देवता विस्मित हो गए। एक राक्षस इतना दिव्य स्तोत्र रच सकता है? स्वयं महादेव रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारा यह स्तोत्र अमर रहेगा। जो भी इसे भाव से गाएगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। शिव ने उसे मुक्त किया और वर दिया, आज से तुम रावणेश्वर कहलाओगे। रावण झुक गया, आंसू बहने लगे। उसका अहंकार अब पूर्णतः भक्ति में विलीन हो चुका था। वह लंका लौटा, शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा। कथा हमें यह सिखाती है, भक्ति का अर्थ है समर्पण। सच्चा भक्त वही जो अपने अहंकार को भस्म कर दे, क्योंकि जब अहंकार टूटता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि शिव भक्ति वही जो अंतर्मन को जागृत कर दे।